जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सपोजिंग सेंस टेलोन अलाइना अली एंड अदर इस्लामिस्ट चैनल, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और हम चीज़ देखेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जाननी और समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि पुराणों को समझने के लिए दर्शनों को जानना क्यों ज़रूरी है, और क्यों दर्शनों को जाने बिना हम पुराणों की कहानियों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं सकते। अब आज का टॉपिक ये है कि मूर्ति पूजा या स्वरूप, कि हमारे यहाँ भगवान के इतने अलग अलग स्वरूप क्यों हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये अब्राहमिक या सनातन धर्म के जो विरोधी है वो हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो देखो कैसे कैसे स्वरूप है भगवान के, कैसे कैसे रूप है, और बताते हैं कि भाई तुम लोग तो आपस में ही लड़ते रहते हो कि कौन सा भगवान बड़ा है कौन सा छोटा है। मतलब तुम लोगों को तो रियलिटी पता ही नहीं है, तभी तो लड़ते रहते हो। अगर रियलिटी पता होती तो लड़ाई झगड़ा क्यों होता। और ऐसी सब बातें ये लोग करते हैं नॉर्मली। अब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले ये जो एक तरह से फर्स्ट पार्ट, यानी इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो मैंने बातें रखी थी कि कैसे सनातन धर्म का जो मूल है वो हमारे 6 दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन ही सनातन धर्म के मूल है। और कैसे 6 में से 5 दर्शन ऐसा नहीं मानते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है, किसी अन्य लोक में है, वहां पर हमें जाना है। 6 में से 5 वैदिक दर्शन यानी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इनमें ऐसी मान्यताएं है ही नहीं। ये ऐसा मानते ही नहीं है। तो अगर पुराणों को एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग, तो उसमें ये जो दूसरे दर्शन को मानने वाले लोग हैं जो अपने अपने दर्शनों को ही मानते हैं, वो कभी भी एक्सपोज नहीं हो सकते। और ना ये अब्राहमिक लोग, ये जो सो कॉल्ड एक्सपोजर्स है, वो उन दर्शनों को एक्सपोज कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बातें ही नहीं है जिसको वो एक्सपोज कर पाए। अब उसे ही कंटिन्यू करते हुए, एक तरह से पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट है उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और जानेंगे, स्वरूपों के बारे में जानेंगे कि अलग अलग स्वरूप क्यों है हमारे यहाँ पर, उनके बारे में बातें क्यों है, पुराणों में ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी है। अगर 6 में से 5 दर्शन सगुण साकार में नहीं मानते हैं, वो ऐसा नहीं मानते कि भगवान कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, तो पुराणों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, ये सारी बातें हम आज जानेंगे, हम आज सीखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सको। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग दर्शनों में ईश्वर की परिभाषाएं अलग अलग है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि जैसे सांख्य दर्शन है, वो ऐसा नहीं मानता कि ये क्रिएशन गॉड से हुआ है, वो ऐसा मानता है प्रकृति से क्रिएशन हुआ है, प्रकृति से ही क्रिएशन है, प्रकृति से ही मेंटेनेंस है और प्रकृति से ही डिस्ट्रक्शन है। और उनके अनुसार ईश्वर तब प्रतिपादक, ईश्वर को प्रतिपादित करने वाले जो श्रुति वचन है, वो बस मुक्त आत्मा और सिद्ध योगियों की प्रशंसा मात्र है। ये सांख्य दर्शन की मान्यता है। योग दर्शन, फिर मैंने बताया था, योग दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है। योग दर्शन के अकॉर्डिंग भी ईश्वर जो है वो ओम है। वो लोग ओम को, शब्द ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं। उसके बाद न्याय दर्शन में मैंने बताया था कि न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग भी ईश्वर कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है जो किसी लोक में है। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर वो है जिसके कारण अणु परमाणुओं में गतिशीलता है, वो गतिशीलता ही ईश्वर है, ऐसा न्याय दर्शन मानता है। ये सेम चीज वैशेषिक दर्शन भी मानता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि पुराणों को एक्सपोज करने पर ये सारे जो मतलब मूल जो हमारे दर्शन है वो कोई एक्सपोज नहीं हो रहे, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो तो लोगों की अज्ञानता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सनातन धर्म यानी बस कहानियां हैं। लोगों को ऐसी गलत फहमी है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये लोग सनातन धर्म की हानि कर रहे हैं या सनातन धर्म जो है वो एक्सपोज हो रहा है। ये भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है। और सनातन धर्म को एक्सपोज तो पहली बात तो कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग मान्यताएं हैं, फिलोसॉफीज है, सेक्ट्स है। इसलिए कोई एक विचारधारा या कोई एक बुक या कोई एक सेट ऑफ बुक को एक्सपोज करने पर सारे के सारे जो अलग अलग दर्शनों को मानने वाले सनातनी हैं वो एक्सपोज नहीं हो सकते। अब ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो वन बिलीफ, वन बुक, वन गॉड को मानने वाले लोग हैं।
तो इसलिए इनकी भी गलती नहीं है, इनकी बुद्धि में ये बात नहीं घुस सकती, लेकिन मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि इनकी बुद्धि में ये बात घुस जाए। तो अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन। ये देखो, ये सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र है यानी सांख्य दर्शन। अगर सांख्य दर्शन को समझना है तो हमें सांख्य सूत्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग 1.95 में सांख्य के आचार्य मानते हैं कि ईश्वरता प्रतिपादक जो श्रुति वचन है, यानी ऐसे श्रुति वचन जो ईश्वर को प्रतिपादित कर रहे हैं, जो ईश्वर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, सांख्य दर्शन के जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनका तात्पर्य या तो मुक्त आत्मा की प्रशंसा करने में, ये जो ईश्वर वाली जो बातें हैं हमारे शास्त्रों में, वो मुक्त आत्मा यानी ऐसे लोग जो जन्म मृत्यु से आजाद हो गए हैं, मुक्त हो गए, संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं, ऐसे मुक्त आत्माओं की प्रशंसा, या योग सिद्ध, ऐसे लोग जो योग सिद्ध है, जिनके पास समस्त यौगिक सिद्धियां आ गई है, जो परिपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा में, यानी एक तरह से सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर एक टाइटल है जो मुक्त आत्माओं को दिया जाता है, और जो योग सिद्ध महापुरुष है, जिनके पास समस्त सिद्धियां आ गई है, जो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिनके पास संकल्प शक्ति, अणिमा लदिमा, जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी पावर्स हम देखते हैं वो सब आ गई है, ऐसे योग सिद्ध लोगों को ईश्वर टाइटल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। तो देख लो भाई, अब्राहमिक चाइल्डिश बिलीवर्स, हमारे दर्शन कितने मैच्योर है। वो ऐसा नहीं मानते ईश्वर कोई ऊपर बैठा नपुंसक है तुम्हारे अल्लाह की तरह, पता नहीं क्या करता रहता है। भाई ऐसा कोई माँ बाप हो ही नहीं सकता। हमें रखना होता तो वो पहले अपने अपने पास ही रखता, नीचे क्यों रखता? और वो ऊपर बैठ के करता क्या है? कोई काम धंधा नहीं है। इतने सारे अनंत ब्रह्मांड है, कोई काम धंधा नहीं है। तो भाई देख लो, ये अच्छे से देख लो अब्राहमिक माइंडसेट वाले चाइल्डिश लोगों, ये सांख्य दर्शन इतना मैच्योर है कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर कोई ऐसा ऊपर बैठा कोई कामचोर व्यक्ति नहीं है अल्लाह की तरह, या वह है और ये सब की तरह। ईश्वर टाइटल दिया गया है मुक्त आत्माओं को जो मुक्त हो गए हैं, और योग सिद्ध, जिनके पास समस्त यौगिक सिद्धियां आ गई है, की उपासना में, योग सिद्ध लोगों की उपासना, उसके लिए ये ईश्वरता प्रतिपादक श्रुति वचन है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। और सबसे मेन चीज तो अब यहां पे शुरू हो रही कि मैं पहले ही बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे हम दर्शनों को समझे बिना ये सब जो पुराणों की कहानियां हैं या जो बातें हैं वो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कुछ कुछ कहानियां सच्ची है, ऐतिहासिक है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कभी कहीं पर सांख्य दर्शन के तत्वों को सिंबलाइज कर रही है। कि सांख्य दर्शन में जिस तरह के तत्वों का इवोल्यूशन बताया जाता है कि पहले अव्यक्त प्रकृति, फिर प्रकृति व्यक्त हुई तो सबसे पहले महत्तत्व से अहंकार तत्व, फिर अहंकार तत्व भी 3 भागों में हो गया, सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार, फिर उसके बाद पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के क्रिएशन जो सांख्य में है। अब उसे ही अलग अलग पुराण में अलग अलग उन तत्वों को ही अलग अलग देवी देवताओं का नाम दिया जाता है। तो सांख्य दर्शन को इस तरह से पुराणों में सिंबलाइज किया जाता है। कभी महत्तत्व यानी महाविष्णु, कभी महत्तत्व यानी सदाशिव, कभी महत्तत्व यानी महाशक्ति। ये सगुण साकार की बात कर रहा हूं मैं। अगर निर्गुण निराकार की बात करें तो जो सांख्य का पुरुष है यानी आत्मा, उसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म। कभी शिव जी रिलेटेड होगा तो शिव जी को उस तत्व का नाम दे देंगे। तो इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा ये इंटरप्रेट करना। तो कभी सांख्य दर्शन को, उनके तत्वों को सिंबलाइज किया जाता है हमारे पुराणों में, तो कभी योग दर्शन के जो मूल सिद्धांत है उनको स्टोरीज के फॉर्म में लिखा जाता है कि स्टोरीज के फॉर्म में हम समझे कि योग दर्शन में क्या क्या होता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। कितनी कहानियां सिर्फ मोरल वैल्यूज देने के लिए लिखी गई है, कितनी कहानियां वेदांत दर्शन को समझाने के लिए लिखी गई है, और मोस्ट ऑफ कहानियां एस्ट्रोलॉजी को सिंबलाइज कर रही है। यानी एस्ट्रोलॉजी में जो अलग अलग लॉज है, अलग अलग जो बातें हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अगर ये ग्रह इसके साथ हो तो क्या इफेक्ट होता है, ये ऐसा हो तो क्या इफेक्ट होता है, उसको ही स्टोरी के रूप में डाल दिया, लिख दिया। क्योंकि अक्सर हम सब जानते हैं कि जो भी लॉ या थियरी कोई स्टोरी के फॉर्म में हमें समझाई जाए तो हमें वो याद रह जाती है। इसलिए हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं कि भाई कितनी ऐसी जो स्टोरीज है वो सच नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई मोरल वैल्यू हमें समझाने के लिए वो स्टोरी लिखी जाती है। टीचर बोलती है कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये है इसका मोरल।
तो वैसे ही कितनी कहानियां सिर्फ हमारे में मोरालिटी डेवलप करने के लिए, एक सात्विक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक सात्विक भक्त कैसा होना चाहिए, ये सब दिखाने के लिए भी कितनी कहानियां लिखी गई है। अगर किसी व्यक्ति में ये वाला तत्व ज्यादा हो तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, तो उसके कैरेक्टर पे ही पूरी कहानी बना दी कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर होगा उसका। तो पुराणों की जो कहानियां हैं वो दर्शनों को समझे बिना नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। गांठ बांध लो कि दर्शनों को समझे बिना, दर्शनों को पढ़े बिना यू कैन नेवर इंटरप्रेट स्टोरीज ऑफ पुराण। हाँ, फिलोसॉफिकल पार्ट जो है पुराणों के वो जरूर हमें पढ़ने चाहिए, वो हम समझ पाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां है, अरे मान लो किसी को ज्योतिष दर्शन नहीं पता हो, किसी को एस्ट्रोलॉजी पता ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसमें क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, उसके रूल्स क्या क्या है। और वो पुराणों की वैसी कहानियां पढ़ रहा है जिसमें एस्ट्रोलॉजी को सिंबलाइज किया गया है, स्टोरी के रूप में एस्ट्रोलॉजी को समझाया गया है, एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स समझाए गए। तो वो बंदा क्या वो वाली स्पेसिफिक कहानियां समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो कैसे समझेगा? तो मैं वही बोल रहा हूं, बार बार मैं उसी की ओर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत है, मूल दर्शन है, उनको ठीक से जब तक हम नहीं समझ लेते तब तक पुराणों को हम नहीं समझ पाएंगे। और कुछ कुछ बातें हैं पुराणों की जो इंटरपोलेशन है, 20% है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 20% है, लेकिन 20% इंटरपोलेशन के कारण हम पूरी पुराण को ऐसा नहीं बोल सकते। 100 आम में से अगर 4-5 आम खराब हो तो सारे के सारे आम हम नहीं फेंकते हैं, सिर्फ वो 4-5 जो बिगड़े हुए आम हैं बस वही फेंकते हैं हम। तो वैसे ही 20% इंटरपोलेशन अगर हो तो वो हमें पता भी चल जाते हैं। दर्शनों को अगर आपने समझ लिया ना तो आप इंटरपोलेशन भी पकड़ लोगे। हंस जैसा विवेक आ जाएगा दूध और पानी को अलग करने का। और ये विवेक तभी आएगा जब आपने 6 दर्शनों को अच्छे से समझ लिया होगा, उनके तत्वों को अच्छे से समझ लिया होगा, तभी ये विवेक आ सकता है कि आप समझ पाओगे कि कौन सी स्टोरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से दर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, या यहां पर कौन सा देवता किस तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आसानी से आप समझ पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पुराणों में कोई गलती नहीं है। 20% चीजों को छोड़ दे तो पुराणों में गलतियां नहीं है। गलती उन लोगों में है जिनको पुराण समझ में नहीं आती। गलती उन लोगों की है जो दर्शनों को समझे बिना पुराणों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। अब कितनी बातें आयुर्वेदिक की है पुराणों में, कितनी सब उपचारों की बातें, और भी बहुत कुछ है। अलग अलग जो चीजें हैं वो सब सारी की सारी अलग अलग चीजें अलग अलग तरीकों से पुराणों में समझाई गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसके लिए हंस जैसा विवेक चाहिए, और वो विवेक दर्शनों को समझने के बाद ही आ सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको सांख्य दर्शन में बताया कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर वो लोग किसे कहते हैं, किसे मानते हैं। अब वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र, जैसे सांख्य दर्शन यानी सांख्य सूत्र है, योग दर्शन यानी पतंजलि योग सूत्र है, न्याय दर्शन यानी न्याय सूत्र है, वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक सूत्र है, मीमांसा दर्शन यानी मीमांसा सूत्र है। वैसे ही वेदांत दर्शन यानी वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है। तो वेदांत दर्शन को समझना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्रह्म सूत्र और 11 मुख्य उपनिषद। अगर ये समझ लोगे तो वेदांत दर्शन समझ में आ जाएगा। अब देखो ब्रह्म सूत्र मैंने खोला है यहां पर। अब यहां पर ये अच्छे से समझना, ये बहुत काम की चीज है, आपका दिमाग खोल देगी। आज का वीडियो आपका दिमाग खोल देगा। 1.1.20 The one within the sun and the eye is Brahman because its characteristics are mentioned. Now that golden person who is seen within the sun with a golden beard and golden hair is named Ut, for he has risen above all evils. Rik and Saman are his joints. He is the lord of the worlds beyond the sun and all the objects desired by gods. Now the person who is seen in the eye is Rik. He is Saman, Ukt. तो ये सारी जो बात है कि the form of that person in the eye is the same as that of the other, the person in the sun, ये सब जो बात है, अब यहां पर अच्छे से देखना, यहां पर अच्छे से समझना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन पॉइंट आउट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। The sutra refutes this and says that the person spoken of is the highest Brahman, as its characteristics such as being above all evils, being the self of everything like Rik, Yajush, Saman, and his being the lord of the worlds beyond the sun and also of the worlds beneath the body are mentioned. The mention of a particular abode, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से है, the mention of a particular abode with the sun and the eye of form as having a beard and being golden in color and of a limitation of powers is only for the purpose of meditation. ये जो फॉर्म दिया गया है सूर्य को, सूर्य के अंदर
जो गोल्डन पुरुष कहा गया कि गोल्डन पुरुष है, उसकी ऐसी गोल्डन बियर्ड है, ये है वो है एक्सेट्रा, ये सिर्फ, और वो यहाँ पर स्पेसिफिक लोक में रहता है, इतनी लिमिटेशन वाली पावर्स है, इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, ये सिर्फ मेडिटेशन के पर्पस से है, यानी उपासना के पर्पस से है. द हाईएस्ट लॉर्ड मे इन ऑर्डर टू ग्रेटिफाई हिज डिवोटी वर्शिपर्स assume through Maya any form he likes. It is for the convenience of meditation that these limitations are imagined in Brahman, which otherwise in its true nature is beyond them. सबसे important. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत को स्थापित कर रहा है, ये जो ब्रह्म सूत्र है. हिंदी में भी एक बार देख लीजिए यहां से, कि किसी विशेष निवास का उल्लेख, अर्थात सूर्य और आंख एक दाढ़ी के रूप में, एक सुनहरे रंग के होने के नाते और शक्तियों की एक सीमा के रूप में, केवल ध्यान यानी उपासना के उद्देश्य के लिए है. यानी ये जो रूप क्रिएट किया गया है भगवान का, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के पर्पस से, विजुअलाइजेशन के पर्पस से है. क्योंकि हम जैसा विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि परम तत्व तो व्यापक है, सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है. इन लोगों की तरह ये वो जन्नत में तो बैठा नहीं है ऊपर कि भाई अल्लाह ऊपर बैठा है सिंहासन पे. हमारा परम तत्व इतना चाइल्डिश तो है नहीं, हमारी परम तत्व की धारणा बहुत मैच्योर है. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो रूप बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में कि वो ऐसा है वैसा है, सुनहरी दाढ़ी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सिर्फ और सिर्फ कि वो इस लोक में रहता है, इस लोक में वो शासन करता है, ऐसा नॉर्मली पुराणों में दिखाया जाता है. हालांकि आपको पता है कि जो 5 वैदिक दर्शन है उनमें ऐसी मान्यताएं नहीं है, इसलिए वो लोग पुराणों को नहीं मानते हैं. लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पुराण ऐसे ही है, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. और उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो इस सूत्र को समझकर, वेदांत दर्शन के इस सूत्र को समझकर, कि ये सब जो बातें जो कही जाती है वो केवल ध्यान के उद्देश्य के लिए है, ध्यान उपासना के लिए है. सर्वोच्च भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए माया के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं उसे जो भी रूप पसंद हो, कि माया के माध्यम से, माया उनकी शक्ति है. अब यहाँ पे माया यानी इल्यूजन नहीं, विद्या माया की बात हो रही है. विद्या माया जो उनकी चिति शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जो भी कहो, संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं. उस विद्या माया से उसका भक्त यानी हम सब जो भी रूप में उन्हें देखना चाहे, वो अपनी माया से वो रूप बना लेते हैं. तो ये सारे जो अलग अलग जो रूप दिए जाते हैं, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इनको पता नहीं है कि हमारा सनातन धर्म इतना ज्यादा मैच्योर है, इतना ज्यादा डेवलप्ड है, कि सनातन धर्म में सबको पहले से पता था कि हम जैसी भावना करते हैं वैसी ही क्या कहते हैं, वो जो परम चैतन्य है, जो व्यापक है, सबके अंदर अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के रूप में है, वो वैसा ही स्वरूप हमारे लिए बना देगा. क्यों बना देगा? क्योंकि वो सबके अंदर अंतर्यामी है. जब वो इस पूरे विश्व के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है, तो अगर कोई भक्त उसे कोई स्पेसिफिक रूप में देखना चाहे, तो वो सर्वव्यापक चैतन्य वो रूप क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है. अब वो कोई ऊपर बैठा अल्लाह तो है नहीं कि उसको कोई काम धंधा नहीं है, बस ऊपर बैठे रहो सिंहासन पे, बस डरा और धमका और लालच के माध्यम से अपने में शामिल करो, ऐसा तो है नहीं वो. तो वो जैसा भी रूप चाहे कोई भक्त, वो रूप सर्वोच्च भगवान जो व्यापक है, जिनका अपने आप में कोई रूप और नाम नहीं है, वो रूप धारण कर लेते हैं. यह ध्यान की सुविधा के लिए ही, देखो ध्यान सिर्फ मेडिटेशन पर्पस, विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए ही ब्रह्म में इन सीमाओं की कल्पना की जाती है. ये सारी जो सीमाएं हैं कि वो कोई वो यहाँ पर इस लोक में रहते हैं, इस लोक के स्वामी हैं, कोई गोलोक में, कोई वैकुंठ में, कोई ऐसे सोए हुए शेषनाग पर, और ये सब जो भी कुछ है पुराणों की ऐसी जो बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए है, ध्यान के उद्देश्य से बनाई गई है. अब कोई सोचेगा भाई ऐसे सब ध्यान करके हम क्या करेंगे, तो उसका साइंस मैं बाद में बताऊंगा कि कितना बड़ा साइंस है इसका भी. यह ध्यान की सुविधा के लिए ही ब्रह्म में इन सीमाओं की कल्पना की जाती है, जो अन्यथा अपने वास्तविक स्वरूप में उनसे परे है. यानी उनका जो रियल स्वरूप है वो सब नेम्स एंड फॉर्म से परे है. तो ये ध्यान के लिए ही अलग अलग स्वरूप जो है हमारे यहाँ पर इतने सारे, जिनका ये मजाक उड़ाते हैं, देखो तुम्हारे तो इतने सारे अलग अलग, देखो कैसे कैसे स्वरूप है भगवान के. उन्हें पता नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े साइंटिफिक दिमाग वाले थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है. वो तो मैं आगे समझाऊंगा, तब आपको भी पता चलेगा. तो ये वेदांत दर्शन की ये बात, वेदांत सूत्र की ये बात जानकर अब आप पुराणों की ऐसी बातों को इंटरप्रेट कर सकते हो, अलग अलग स्वरूपों को इंटरप्रेट कर सकते हो कि ध्यान के मतलब ध्यान के उद्देश्य से ही बताया जाता है
कि भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, श्री राम जी का एक साकेत लोक है, वहां पे ऐसा हो रहा है, ये है वो है। क्यों? ध्यान के उद्देश्य से। तो भाई ऐसे सब ध्यान करके क्या मिलेगा? तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा इसका साइंस कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। अब देखते हैं कुछ रामचरितमानस के भी कुछ वचन यहां पर देखते हैं। ये बालकांड दोहा 12। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। जो व्यापक है, ऊपर नहीं बैठा, तुम्हारे अल्लाह की तरह ऊपर नहीं बैठा है, वो इतना लिमिटेड नहीं है जो एक जगह पे बैठा रहे, व्यापक है। और सिर्फ व्यापक ही नहीं, विश्व रूप है, यानी ये जो पूरा विश्व है वही जिसका रूप है, ऐसा। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। ऐसे ही भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वाह, ये देखो। और तुम्हारे अल्लाह को तो हमेशा कुरान में क्रोधी बताया जाता है, हाँ, कि ये नहीं कि अल्लाह क्रोध करेगा, पूरे दिन बस यही भोंकता हो तुम लोग अपने नमाज में। और हमारे यहाँ देखो, रामचरितमानस बालकांड, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। अब ये साइंस, अब मैं यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये मेन चीज आ गई। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, अल्लाह की तरह ऊपर नहीं बैठा, व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देखो, जो बात वहां पर ब्रह्म सूत्र में कही गई, वेदांत दर्शन में, वही बात यहां पर है। और यही बात हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी बार बार कहा गया है कि वास्तविकता में तो वो व्यापक है और सबके अंदर आत्मा रूप से, अवेयरनेस के रूप में, लेकिन लोगों के भावों को देखकर वो अपना रूप प्रकट करते हैं। और कैसा रूप? जैसा उसका भक्त चाहता है वैसा रूप वो प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य या अवेयरनेस का एक स्वभाव है कि वो जो चाहे वो रूप धारण कर सकता है। अभी हमारे रूप में भी तो वही चैतन्य है, अवेयरनेस अभी हमारे रूप में भी तो है, जानवरों के रूप में भी है अवेयरनेस, एक ही अवेयरनेस इंसेक्ट्स के रूप में भी है, सब चीजों के रूप में है। तो भाई वो अवेयरनेस क्या अपने भक्तों की इच्छा देखकर, उनका प्रेम देखकर, क्या वो अपने भक्तों के अनुसार रूप नहीं धारण कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और यही चीज तुम चाइल्डिश बिलीवर्स को कभी समझ में नहीं आ सकती, ना आएगी, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत ही बकवास है। तुम्हारे सिद्धांत में अल्लाह व्यापक नहीं है, वो तो ऊपर बैठा कोई पता नहीं क्या है। अब क्या बोलूं, मुझे तो इस धारणा से ही नफरत है कि भगवान हमसे अलग है और वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है। इस धारणा ने जितना टेररिज्म फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। आप देखो, हर जगह जो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, हर जगह सब टेररिज्म और ये सब जो फैल रहा है, वो इसी धारणा के कारण है कि भगवान हमसे अलग है, वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है। इस धारणा ने जितनी हानि पहुंचाई है मनुष्य, सिर्फ मनुष्य जीवन नहीं, पूरे पृथ्वी की जितनी हानि पहुंचाई है, उतनी हानि किसी ने नहीं पहुंचाई। और किसी भी धारणा, इतनी हानि नास्तिकों ने भी नहीं पहुंचाई है जितना ये सो कॉल्ड खुद को फीस्ट मानने वाले चाइल्डिश बिलीवर्स ने पहुंचाई है। ये धारणा ही टेररिज्म का कारण है कि भगवान हमसे कोई अलग है और वो ऊपर बैठा कोई व्यक्ति है। जब तक ये धारणा रहेगी तब तक इस पृथ्वी में शांति नहीं आ सकती, तब तक धर्म और ये एक दूसरे सेक्टेरियन फाइट और ये सब चलता ही रहेगा। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि इस धारणा को ही समाप्त कर दो, क्योंकि ये धारणा समाप्त हो गई तो ये लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो, ये लड़ाइयाँ किस पर है? इस धारणा के कारण ही तो लड़ाइयाँ है। ये अलग अलग सेक्ट क्यों लड़ते हैं, ये अलग अलग रिलीजियंस क्यों लड़ते हैं? क्योंकि सबको अपना अपना जो स्पेसिफिक जो है नाम रूप वाला, वो ऊपर प्रूव करना है कि नहीं नहीं, मेरा नाम रूप वाला जो ऊपर बैठा है वही सच्चा है, वही सुप्रीम है। मेरा जो ये नाम रूप वाला जिस लोक में रहता है बस वही सुप्रीम है, तुम्हारे भाई तुम्हारे तो कुछ है ही नहीं। तो देखो, ये नाम रूप के कारण ही लड़ाइयाँ होती है। मतलब नाम रूप के कारण इन द सेंस भगवान को हमसे अलग मान के उन्हें कोई ऊपर बैठा व्यक्ति मान लेने से ही लड़ाई होती है। और इस्लाम तो भाई क्या बोलूं, अभी मैं जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है सबके यही सब चाइल्डिश बिलीफ्स है। हालांकि हमारे 6 में से 5 दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है, वेदांत दर्शन में भी नहीं है। अगर सच कहूं, वेदांत दर्शन जो रियल वेदांत दर्शन है, जैसे कि अद्वैत वेदांत, उसमें भी ऐसी धारणा नहीं है। वो मानते हैं कि सगुण साकार ईश्वर जो है वो भक्तों की इच्छा देखकर वो सर्वव्यापक चैतन्य जो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है, वो अवेयरनेस ही वैसा रूप धारण कर लेता है। अब इस मान्यता में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इस मान्यता में कोई ऊपर बैठा नहीं है। इस मान्यता में कोई नेम एंड फॉर्म हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि भाई कोई बोले कि नहीं मेरा नेम एंड फॉर्म ज्यादा सुप्रीम है, नहीं नहीं मेरा नेम एंड फॉर्म ज्यादा सुप्रीम है, नहीं 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 मेरे नेम एंड फॉर्म वाला ज्यादा सुप्रीम है। तो इसको ही मिटा दो, इस धारणा को ही मिटा दो तो लड़ाई खत्म। जड़ को ही उखाड़ दो तो लड़ाई खत्म। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, आप सोचना ये सबसे लॉजिकल बात है जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो
मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशाओं में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु ना हो। तुम्हारा अल्लाह तो ऊपर बैठा है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए हमारे में मूर्ति पूजा है, समझ रहे हो? हमारे में मूर्ति पूजा इसलिए है क्योंकि हमारे में कोई नपुंसक वाली मान्यता नहीं है परम तत्व की जो ऊपर बैठा है। हमारे में यह मान्यता है कि भगवान सर्वत्र व्यापक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, इम्पर्सनल रियलिटी है। यह बात आप लोग नहीं समझ पाओगे कभी भी, उसके लिए आपको दर्शन समझने पड़ेंगे हमारे। जो वो वे चराचरमय होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणिम मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। ये देखो कितनी मस्त बात बोली कि जैसे अग्नि तत्व हर जगह व्याप्त है, एटमॉस्फेयर में अव्यक्त रूप में व्याप्त है, लेकिन वही अग्नि तत्व को जब हम मैच स्टिक या ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं तो वो अग्नि तत्व व्यक्त हो जाता है, नाम रूप वाला हो जाता है। वैसे ही हमारा जो परम तत्व है सनातन धर्म का, वो व्यापक है, वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है, आईएमनेस के रूप में है। ये जो सबके अंदर अहम स्फूर्णा हो रही है, आईएमनेस आईएमनेस आईएमनेस, ये चैतन्यता ही उस परम तत्व का रियल स्वरूप है। अब इस चैतन्यता को अगर हमें व्यक्त करना हो, यानी हमें उन्हें सगुण साकार स्वरूप में देखना हो, तो ये हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो प्रेम है, वो अपने आप में एक एनर्जी है। देखो यहां पर मैं एक अलग चीज बोलने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक कभी बोली नहीं थी। हालांकि मैं वीडियो बनाने वाला था और आगे शायद मैं बनाऊं कि उपासनाओं के पीछे का विज्ञान क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, अभी तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी यानी एक तरह की शक्ति है। वैसे ही हमारी जो ये भावनाएं है ना, हमारा जो ये इंटेंशन है, वो अपने आप में एक सर्वोच्च प्रकार की एनर्जी है, सर्वोच्च प्रकार का एक, क्या कहते हैं, सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है। और वो भाव जब तीव्र हो जाते हैं तो जैसा हम भाव करते हैं शुद्ध हृदय से, अवेयरनेस जो कि हर जगह व्यापक है, वो अवेयरनेस उस भाव के अकॉर्डिंग अपना रूप धारण कर लेता है। ये बात साइंटिफिक है, इसमें मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो यकीन करनी इम्पॉसिबल हो। लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आज साइंस भी धीरे धीरे पहुंच रहा है कि कैसे हमारी भावनाएं ही रियलिटी क्रिएट करती है। ये जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स और ये सब जो आज इतने ट्रेंड में चल रहे हैं, वो उनका आधार क्या है? भावनाएं उनका आधार है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भावनाएं अपने आप में एक सर्वोच्च शक्ति है। जैसे अग्नि तत्व हर जगह व्यापक है अव्यक्त रूप में, लेकिन हम मैचस्टिक या किसी भी और चीज से कोई कंडीशन क्रिएट करके उस अग्नि तत्व को जो निराकार रूप में व्यापक है, अव्यक्त है, उसे ही हम व्यक्त कर देते हैं, यानी नेम एंड फॉर्म वाला कर देते हैं। तो उसका अर्थ यह है क्या कि भाई अग्नि तत्व तो बस यहां तक ही लिमिटेड है, ये जो मैंने आग जलाई है बस ये अग्नि तत्व यहां तक ही लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है ना। और क्या आग को जलाने से पहले, क्या वहां पे अग्नि तत्व मौजूद नहीं था? बिल्कुल मौजूद था, हमेशा से मौजूद था। हमने क्या किया है? बस उसे व्यक्त कर दिया है। वैसे ही भगवान, यानी हमारे सनातन धर्म की जो भगवान की परिभाषा है, वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है। वो एक कॉन्शियसनेस की फील्ड है जिसने ये सब कुछ व्याप्त करके रखा है। जैसे मैचस्टिक से या लाइटर से हम अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर की भावनाएं, शुद्ध इच्छा, शुद्ध भावनाएं, उस सर्वव्यापक चैतन्य या सर्वव्यापक जो ऑल परवेसिव अवेयरनेस है, जो हमारे लिए परम तत्व है सनातन धर्म में, वो नाम रूप को धारण करता है। और कैसा वाला नाम रूप? जैसी हमारी भावना होती है। इसी साइंस के बेसिस पर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, हमारे यहाँ इतने सारे अलग अलग स्वरूपों की धारणा होती है। क्यों? और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, तुम्हें मूर्ति पूजा से या ये स्वरूप अलग अलग जो हमने बना दिया उससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मान लो, अरे तुम ये मानते हो ना कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह जो है वो सब कुछ जानता है। मुझे ये समझ नहीं आता वो कैसे सब कुछ जानता है, क्योंकि वो तो ऊपर बैठा है। अब हम लोग ऐसी बात बोले कि हमारा भगवान सब कुछ जानता है, तो वो समझ में आया क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, उसके अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है। तो अवेयरनेस तो सब कुछ जान रहा है, अवेयरनेस सबके अंदर होकर सब कुछ जान ही रहा है।
तो हमारा भगवान तो अवेयरनेस है। इसलिए अगर हम लोग बोले कि हाँ भगवान सब कुछ जानते हैं, वो ऑल नोइंग है, वो ऑल सीयर है, सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जान रहा है, वो चलो हम लोग यानी सनातनी ऐसा बोले तो वो समझ में आए। लेकिन यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुम्हारा अल्लाह तो ऊपर बैठा है, तो ऊपर बैठे बैठे वो सब कुछ कैसे जान रहा है? वाह वाह। खैर उसका आंसर तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, जाने दो, क्योंकि तुम्हारी परिभाषा ही चाइल्डिश है, तो तुम्हें उसका आंसर नहीं मिल सकता। खैर उस बात पे नहीं आते। मेन मुद्दा यह है कि तुम लोग मानते हो ना कि भगवान जो है वो, अरे सॉरी, अल्लाह जो है तुम्हारा, वो सब कुछ जानता है, सबके हृदय की बात जानता है। तो अगर वो सबके हृदय की बात जानता है तो भाई वो ये भी तो जानता होगा ना कि ये जो मूर्ति पूजा है या ये जो स्वरूप ध्यान है, तो वो व्यक्ति जो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो व्यक्ति जो अलग अलग रूपों का ध्यान कर रहा है, वो अल्लाह कम से कम ये तो जानता होगा कि उस व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि वो परम तत्व का ध्यान कर रहा है या परम तत्व को पूज रहा है मूर्ति के रूप में। तो अगर वो जानता है तो वो उस व्यक्ति का पतन कैसे होने देगा? वो तो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार वो सब कुछ जानता है, सबके दिल की बात जानता है, तो वो ये बात भी समझ जाएगा कि मूर्ति के रूप में वो परम तत्व की ही पूजा कर रहे हैं। वो व्यक्तियों की भावना ये है कि ये मूर्ति परम तत्व ही है, ये अलग अलग जो स्वरूप में मैं ध्यान कर रहा हूं परम तत्व का ही ध्यान है। अगर ये जानने के बाद भी तुम्हारा अल्लाह अगर ऐसा है, तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा था कि तुम्हारी धारणा ही बकवास है परम तत्व की। छोड़ दो, छोड़ दो ऐसी धारणा, ये चाइल्डिश है यार। थोड़ा कॉमन सेंस लाओ, कोई भी भगवान ऐसा नहीं हो सकता। कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते? चलो अब हमारी ओर से मैं समझाता हूँ, सनातन धर्म की ओर से। तो हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा या अलग अलग स्वरूपों का ध्यान इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान सबके अंदर व्याप्त है। सबके अंदर व्याप्त है किस रूप में? हमारे ही स्वरूप के रूप में, हमारे ही ट्रू सेल्फ के रूप में, या कह सकते हैं अवेयरनेस के रूप में, चैतन्यता के रूप में वो सबके अंदर व्याप्त है। तो अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं और हमारी ये भावना है कि मैं उस सर्वव्यापक भगवान को, जो परम तत्व है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसको मैं ये अर्पण कर रहा हूँ, उसको मैं ये, उसके प्रति मैं ग्रेटफुलनेस का भाव प्रकट कर रहा हूँ, तो भाई वो तो सबके अंदर जानने वाले के रूप में वो तो सब कुछ जानता है ना। तो क्या वो ये बात नहीं जानेगा कि ये मेरा भक्त जो है वो मुझे इस रूप में समझकर मेरे प्रति ही ये सब भाव प्रकट कर रहा है? वो नहीं जानेगा क्या? ऑफ कोर्स जानेगा। तो अगर वो ये बात जानता है तो क्या वो उसका पतन होने देगा? उस भक्त का पतन होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि वो परम तत्व भाव देखता है। वो भाव देखता है, उसने देखा कि इस मूर्ति के स्वरूप में, या ये जो स्पेसिफिक रूप ध्यान कर रहा है अपने दिमाग में, उसके स्वरूप में ये व्यक्ति मेरी भावना कर रहा है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। उस व्यक्ति के अंदर तो ये भाव है ना कि ये भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूं, भगवान का ध्यान कर रहा हूं, भगवान को नमन कर रहा हूं। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो वो ये भी तो जानेंगे कि ये किस भाव से कर रहा है। तो भगवान उसका पतन कैसे होने दे सकते हैं? अगर वो जानते हैं कि ये व्यक्ति इस स्वरूप में, इस मूर्ति में मेरा ध्यान कर रहा है, मेरे प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो भगवान उसका पतन कैसे होने देंगे? क्यों होने देंगे? बताओ मुझे कारण। अब तुम ये भी नहीं बोल सकते कि वो ऑल नोइंग नहीं है, क्योंकि तुमने खुद ने माना है कि वो सब कुछ जानता है। तो अगर वो सबके हृदय की बात जानता है, और अगर वो ये जानता है कि भाई ये अलग अलग भावों से मुझे ही सब, मेरे प्रति ही सब व्यक्त कर रहा है, तो भगवान उसका पतन कैसे होने देंगे? कभी इतना कॉमन सेंस यूज किया था तुम लोगों ने, या बस भौंकना आता है कि भगवान ऑल, हमारा अल्लाह ऑल नोइंग है, ऑल नोइंग है, ऑल नोइंग है? कभी ऑल नोइंग का मतलब भी समझा है तुम लोगों ने? और ऑल नोइंग कोई ऊपर बैठा हो ही नहीं सकता। ऑल नोइंग वही हो सकता है जो सबके अंदर व्याप्त हो, वही ऑल नोइंग हो सकता है। कोई ऊपर बैठा कभी भी ऑल नोइंग नहीं हो सकता। इतने सारे ब्रह्मांडों ऊपर बैठ के एक सिंहासन पे कैसे? भाई भाई एक एक पृथ्वी तक को मैनेज नहीं कर पाएगा। एक पृथ्वी तक के, चलो पृथ्वी छोड़ो, एक छोटा सा जो कमरा होता है ना, एक छोटे से कमरे के अंदर इतने सारे जीव होते हैं। अब इतने सारे जीव की हृदय की बात भी वो ऊपर बैठ के नहीं जान सकता। तो तुम्हारी ये धारणा ही बकवास है कि एक तरफ तुम बोलते हो अल्लाह ऊपर बैठा है हिजड़ा जन्नत में, और ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है। भाई कोई सेंस है इस बात का? हम लोग बोले तो हमें तो पता चले भाई कि हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान यानी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सबके अंदर जानने वाला जो नोअर है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर व्याप्त है, उसके अंदर ये सब कुछ व्याप्त है, उसने ये सब कुछ व्याप्त करके रखा है। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हम लोग अगर ऐसी बात बोले कि ऑल नोइंग है, तो हाँ भाई सेंस बनता है, क्योंकि वो सबके अंदर अवेयरनेस के रूप में है, और सबके अंदर एक ही अवेयरनेस सब कुछ जान रहा है, तो हाँ ऑफ कोर्स ही इज ऑल नोइंग। लेकिन तुम कैसे ये बात बोल रहे हो? खैर अगर बोल भी रहे हो
तो तुमने कभी इतना सेंस यूज नहीं किया, इतना सेंस यूज नहीं किया कि अगर वो ऑल नोइंग है तो भाई वो अपने बच्चों को, हम नहीं मानते बच्चे पर, लेकिन तुम मानते हो, तो अब ये जो बच्चा है, अपने इतने सारे जो बच्चे हैं, क्या उनके हृदय की बात वो नहीं जान पाएगा क्या, कि ये इस मूर्ति के रूप में या इस स्वरूप के रूप में मेरा यानी परम तत्व का ध्यान कर रहे हैं, परम तत्व के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्या इतना वो नहीं जान पाएगा क्या? इतना सेंस यूज नहीं किया ना तुम लोगों ने, कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें चाइल्डिश बोलता था, इसीलिए ब्लाइंड बिलीवर्स बोलता हूं ऐसी मान्यता वालों को जो ऐसा मानते हैं कि भगवान हमसे कोई अलग है और वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है। ऐसी मान्यता वाले ही चाइल्डिश है अपने आप में। इसके समान और कोई चाइल्डिश कल्पना धारणा हो ही नहीं सकती, मेरी नजर में तो नहीं है। तो देख लो भाई, जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर, आप देख सकते हो ये सब, जो व्यापक इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार का चरित्र करते हैं, अलौकिक चरित्र। तो देखो हमारी जो भगवान की धारणा है, वो हमारे भगवान कितने प्यारे हैं कि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो जानते हैं कि मेरा भक्त इस रूप में मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा गलत नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भगवान व्यापक है और भगवान सबके अंदर अंतर्यामी है, यानी सबके अंदर सबकी मन की बात, हृदय की बात जानने वाले हैं। तो हम अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, या अगर हम कोई अलग अलग स्वरूप, जितने चाहे स्वरूप बना रहे हैं और बनाएंगे, हम और बनाएंगे, 33 करोड़ तो बहुत कम है, हम और बनाएंगे, क्योंकि हमारा भगवान कोई लिमिटेड नहीं है। और हमें ये साइंस पता है कि हम जो भी रूप बनाएंगे उसकी दृढ़ भावना करेंगे तो हमारे हमारे भाव की एनर्जी से वो सर्वव्यापक चैतन्य वही नाम रूप धारण करके हमारे साथ भावों को व्यक्त करेगा या संबंध स्थापित करेगा। हमें इस बात का कन्विक्शन है, हमारे ऋषि मुनियों को ये साइंस पता था, हमें ये साइंस पता है। अब तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम्हें अजीब लगता है, लगने दो, तुम्हारे में वैसे भी साइंस नाम की कोई चीज है नहीं कुरान में और यहाँ वहां, लगने दो, हमें क्या। लेकिन 33 करोड़ क्या, हम तो और भी बनाएंगे, क्योंकि हमें ये साइंस पता है कि जितने हम रूप बनाएंगे वो सर्वव्यापक चैतन्य वही रूप धारण करके हमारे साथ रसों का आदान प्रदान करेगा। हमें ये कन्विक्शन है, क्योंकि हमें इसके पीछे का साइंस पता है। बोलो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ क्या लोगे तुम लोग? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? हमारे दर्शनों के सामने कोई औकात नहीं, हमारे साइंस के सामने कोई औकात नहीं, कहीं पे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ये सब जो अलग अलग जो स्वरूप है, फिर से कह रहा हूं, तुम मजाक उड़ाते हो ना, कभी वराह भगवान का मजाक, कभी नरसिंह भगवान का मजाक। सुअरो, पहले उनकी कहानी तो देख लो कि वो वराह रूप लिया क्यों था, वो नरसिंह रूप क्यों लिया था, उसकी कहानी पढ़ी है कि बस ऐसे ही कमेंट करते रहते हो कि देखो ऐसे कैसे भगवान है, ऐसा कैसे खुदा है। अबे तो नपुंसक, तुम्हारा खुदा कैसा है भाई, पहले वो तो देखो। ऊपर बैठा रहता है नपुंसकों की तरह, हाँ, ना काम ना धंधा, में लात मारू ऐसे को। मुझे ये धारणा, इतनी नफरत है इस धारणा से कि भगवान मुझसे अलग है, वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है। इस धारणा से इतनी नफरत है मुझे, जितनी नफरत मुझे और किसी वस्तु से और किसी विचारधारा से नहीं है। क्योंकि इस धारणा ने जितना नष्ट किया है इस पृथ्वी को, जितनी लड़ाइयां इस धारणा के कारण हुई है, उतनी और किसी के कारण नहीं हुई। इसलिए इस धारणा को मानने वाले के दिमाग से ये धारणा को ही हटा दो, हटाओ ये धारणाओं को कि वो कोई ऊपर बैठा व्यक्ति है, वो हमसे अलग है। सबसे बड़ी चाइल्डिशनेस। और ये जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो फॉर्म्स दिए जाते हैं, इनकी कहानियां तुम्हें पता भी है कि ऐसा क्यों किया था, ऐसा फॉर्म क्यों लिया था, और ये जितने भी अलग अलग फॉर्म्स है उनका ध्यान करने से क्या होता है। खैर, आज तो साइंस भी ये बात मानता है कि जिस तरह का हम विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन का विज्ञान साइंस भी बहुत मानता है आज। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स और ये सब जो भी है, इवन ये मैजिकल ट्रेडिशंस के जो मैजिक थे उनके पीछे भी जो साइंस था वो विजुअलाइजेशन पर ही आधारित था। क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर हम दृढ़ता से करेंगे तो वो विजुअलाइजेशन रियलिटी का रूप धारण कर लेगा, निरंतर विजुअलाइजेशन करने पर। और ये बात सच है कि जिस तरह की एनर्जी हम सोचते हैं, उसी प्रकार की एनर्जी हमारी ऑरा के आसपास, हमारे शरीर में, हमारे मन में क्रिएट होने लगती है। तो ये सब जो अलग अलग स्वरूप है ना, ये जितने भी अलग अलग स्वरूप है, तुम इनका साइंस कभी समझ नहीं पाओगे कि ऐसे स्वरूपों का ध्यान हम क्यों करते हैं, भगवान को इस तरह से विश्व रूप में क्यों हम ध्यान करते हैं। हर एक स्वरूप के ध्यान के पीछे इतने गहरे साइंस है, इतना गहरा विज्ञान है कि तुम्हारी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम भोंकते रहो कि भाई सनातनी ऐसे है वैसे है, लेकिन तुम अपनी ही बुद्धि की चाइल्डिशनेस का प्रदर्शन कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि हर एक ध्यान, हर एक विजुअलाइजेशन के पीछे कितना बड़ा साइंस होता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन
के पीछे जो हमारा इंटेंशन, हमारी जो भावनाएं होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो सर्वव्यापक चैतन्य है वो अपने आप को व्यक्त करता है हमारे सामने, हमारे लिए। अगर इस साइंस को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, तुम्हें खुद पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने सनातनियों को कभी समझा ही नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं इतने चाइल्डिश धारणाओं को मान रहा था या मान रही थी। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और हमारे यहाँ पर कुछ हिंदू है जिनको ये सब साइंस नहीं पता है, उनकी अज्ञानता का तुम फायदा उठा रहे हो। अब हम भी क्या करें, ये तो हम उन्हीं हिंदुओं की ही गलती है जो इन सब के पीछे क्या विज्ञान है ये समझने की कोशिश नहीं करते, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो उनकी ये भूल, उनकी अज्ञानता का फायदा तुम लोग बहुत उठा रहे हो। आगे पहले भी उठाया, अब भी उठा रहे हो, लेकिन ज्यादा देर तक ये चलेगा नहीं। लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। लोग अब धीरे धीरे हर एक वस्तु में विज्ञान है ये बात समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा विज्ञान तो ये स्वरूप ध्यान या विजुअलाइजेशन का है कि जैसा हम विजुअलाइज करेंगे, जितनी तीव्रता से, निरंतरता से करेंगे, उसी प्रकार की एनर्जी हमारी ओर अट्रैक्ट होगी। अगर हम भगवान नरसिंह का ध्यान करते हैं ना इस रूप में कि इतने सारे चक्र है, इतना क्रोध है और असुरों को ऐसे, असुर को मार रहा है, तो ये जो ध्यान हम कर रहे हैं, ये जो धारणा कर रहे हैं, इस प्रकार की जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी ओर ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट होगी। प्रोटेक्टिव एनर्जीज जो नरसिंह भगवान की तरह ही दुश्मनों से हमारी रक्षा करेगी। हमारी भावनाएं उस चैतन्यता को रियलिटी देती है, रियलिटी नहीं कह सकता, हमारी भावनाएं, दृढ़ भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, गहरी भावनाएं जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसको नाम और रूप प्रदान करती है। अब इसी साइंस के आधार पर, इसी स्पिरिचुअल लॉ के आधार पर जो पुराने ट्रेडिशंस थे, वो जो मैजिक करते थे, सुपरनेचुरल पावर्स उनमें जो होती थी, वो इसी स्पिरिचुअल लॉ के आधार पर है। उन सब का बेस यही स्पिरिचुअल लॉ है। ये जितने भी मैजिकल ट्रेडिशंस थे पहले के टाइम पर, जो रियल मैजिक करते थे, जिनको नेचर को कंट्रोल करना आता था, जो कुछ भी अपने लिए क्रिएट कर देते थे एनर्जीज के माध्यम से, संकल्प शक्ति उनकी दृढ़ हो जाती थी, वो इसी साइंस के आधार पर है। ये जो स्पिरिचुअल लॉ जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी भावनाएं अपने आप में एक बहुत गहरी शक्ति है और बहुत सर्वोच्च लेवल की एनर्जी है। और जैसे अव्यक्त अग्नि जो हर जगह फैला हुआ है, उसको किसी कंडीशन के थ्रू हम व्यक्त करते हैं, उसी तरह से ये हमारी भावनाएं, हमारी दृढ़ भावनाएं, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इंटेंशन एक ऐसी विशाल परम शक्ति है जो सर्वव्यापक निराकार चैतन्य को हमारी भावनाओं के अनुसार स्वरूप प्रदान करता है। अगर ये स्पिरिचुअल लॉ समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, हर एक उपासना के पीछे का साइंस समझ लिया। अगर इस स्पिरिचुअल लॉ को समझ लिया तो, सच कह रहा हूं, बस इस स्पिरिचुअल लॉ को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो जितने भी मैजिकल ट्रेडिशंस के जो मैजिक थे, ये जितनी भी अलग अलग सिद्धियां होती है, उनका साइंस आपके पकड़ में आ गया। ये नेचर कैसे वर्क करता है, कैसे हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी चाबी आपके हाथ में आ गई अगर ये स्पिरिचुअल लॉ आपने समझ लिया तो। अब ये चाइल्डिश अब्राहमिक बिलीवर्स ये क्या समझेंगे, इनकी बुद्धि नहीं है वहां तक जाने की। लेकिन कुछ अगर लोग हैं जो थोड़े खोजी है और मुसलमान है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर मनन करना। आज मैंने ऐसी बातें बताई है जो बहुत सीक्रेट होती है, जिसके ऊपर ये अलग अलग विजुअलाइजेशन या रूप और ये सब जो बनाए गए हैं, उनके पीछे का साइंस टिका हुआ है। हर एक रूप, ये अर्धनारेश्वर या ये सब क्या है, ये विजुअलाइजेशन है। अर्धनारेश्वर पर हम विजुअलाइज करके ये भावना करते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक है। ये जो भी विश्व दिखाई दे रहा है वो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, कॉम्बिनेशन है। प्रकृति यानी ये मैटर, पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, चैतन्य। तो ये क्या ये पूरा विश्व इन दोनों का ही मिलन नहीं है? क्या ये पूरा विश्व प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं है? सोचो, क्या नहीं है? उसी का मिलन है। और जब हम अर्धनारीश्वर का रूप ध्यान करते, विजुलाइज करते, ऐसी भावना धारण करते हैं, तो हम इस पूरे विश्व को एकत्व में देखने लगते हैं। हम इस पूरे विश्व के साथ खुद की एकरूपता महसूस करते हैं। तो ये सब रूप, ध्यान, बहुत गहरा साइंस है इन सब के पीछे, बहुत गहरा। देखो जैसे शिव गीता चैप्टर 14 में
राम भगवान पूछते हैं कि ओ भगवान, हाउ इज इट पॉसिबल टू रियलाइज द आत्मन विच इज प्योर नॉलेज एंड ब्लिस, विच इज पार्टलेस, विच इज ब्लेमिशलेस, विच इज सरेंड, विच इज बियॉन्ड ऑल धर्मास, विच इज बियॉन्ड ऑल सेंसेस, विच इज ऑल परवेडिंग, यानी जो सर्वव्यापक है, विच इज इवन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ उपनिषद्स एंड विच इज फॉर्मलेस। श्री भगवान कहते हैं कि राम, लिसन टू द मेथड्स ऑफ रियलाइजिंग सच आत्मन बाय डूइंग सगुण उपासना, यानी पहले तो सगुण उपासना करके, यानी भगवान के रूप ध्यान करके क्या करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, कंसंट्रेशन डेवलप करना चाहिए, माइंड का वन पॉइंटेडनेस डेवलप करना चाहिए। वन शुड लर्न कंसंट्रेशन, देन एज लाइक द स्थूला अरुंधति viewing rule, one should establish himself in the inward concentration and realize the nirgun brahman who is myself as atma in all। ये भी एक कारण है रूप ध्यान का कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारा माइंड जहां रहता है, हमारा माइंड उसी के भाव को प्राप्त करता है। हमारा माइंड अगर भगवान के स्वरूप में होगा तो हम उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। यही गीता में भी कहा है बहुत बार, यही योग दर्शन भी कहता है, यही अलग अलग ग्रंथ भी कहते हैं। जहां मन होगा, मन वैसा स्वरूप धारण कर लेगा, लेकिन निरंतरता रहनी चाहिए। अब ये तो पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं इतना डीप अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं सच में बहुत डीप चला जाऊंगा एक्सप्लेन करने में। तो मेन बात ये थी कि ये स्पिरिचुअल लॉ है जिसे हमेशा याद रखना, कि हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग सर्वव्यापक चैतन्य अपने आप को व्यक्त करता है। जैसे मैचस्टिक या और भी कोई कंडीशन से हम एटमॉस्फेयर में फैली अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करते हैं, वैसे ही जो परम तत्व सबके अंदर है, सबके बाहर है, क्योंकि सबके अंदर चैतन्य के रूप में है, कॉन्शियसनेस की फील्ड के रूप में है, जिसने ये सब कुछ व्याप्त करके रखा है, जो इन सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है, जो इन सबका अधिष्ठान है, वो भावनाओं के थ्रू व्यक्त होता है। और इसी साइंस को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे, और इतने अच्छे से जानते थे कि उनके लिए ये साइंस एक खेल था। खेल, यू नो, खेल, प्लेइंग, दिस वाज देयर प्लेइंग। इसी के साइंस के आधार पर संकल्प शक्ति की सिद्धि भी है, सत्य संकल्पता, कि जो सोचा वो तुरंत हो जाता है। सत्य संकल्पता भी इसी साइंस के आधार पर है। लेकिन ये सब तब होता है जब मन शुद्ध हो जाता है, वन पॉइंटेडनेस एकदम डेवलप हो जाता है, तब ये सब साइकिक एबिलिटीज, सुपरनेचुरल एबिलिटीज हमारे में स्वतः मैनिफेस्ट हो जाती है। अब यही चीज श्रीमद् भागवत पुराण में, ये देखो, श्रीमद् भागवत पुराण 3.29.21 to 3.29.27 में कहते हैं कि मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनका वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं, ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानव भस्म में ही हवन करता है। तो भाई हमारा सनातन धर्म खुद कहता है कि प्रतिमा से भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रतिमा एक स्टेप है, मूर्ति पूजा स्टेप है हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का। फिर पर ऐसा नहीं कि बस उसी स्टेप में हम लगे रहे, आगे बढ़े ही ना। तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म की स्क्रिप्चर्स ही खुद कहती है कि आगे हमें बढ़ना चाहिए, कि अब धीरे 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 सिर्फ मुझे मूर्ति में ही नहीं, सबके अंदर आत्मा के रूप में देखना चाहिए, कि मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में हूँ। इनफैक्ट ये सब जो भी आप देख रहे हो वो मेरा ही स्वरूप है। वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए रियलाइजेशन की ओर। तो हमारे सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स है वो खुद ये सब बातें बोलते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, यहां पर ये नहीं बोला जा रहा। नहीं तो फिर बोलेंगे अरे देखो ये तो हमारा पॉइंट बोल रहे हैं, मैं दिखा दूं, यहां पर ये नहीं बोला जा रहा है। अच्छे से पढ़ना। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, तो हमारे यहाँ पे अल्लाह कोई ऊपर बैठा नहीं है, हमारे यहाँ पे उस सबके अंदर आत्मा के रूप में है, अवेयरनेस चैतन्य के रूप में है, कॉन्शियसनेस के रूप में है। और मन को कभी उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माताजी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विविध विधान के साथ मेरी मूर्ति पूजा भी करे तो भी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो देखो हमारे भगवान स्वयं सिखाते हैं हमें, स्वयं हमें सिखाते हैं कि सर्वोच्च उपासना वो है जिसमें हम पूरे विश्व को ही भगवत स्वरूप देखें। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे। देखो सुन रहे हो, ऐसा मत सोचना कि यहां पे मूर्ति पूजा का विरोध है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि यहां पर खुद कह रहे हैं कि तब तक मूर्ति पूजा करनी चाहिए जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए।
कि तब तक मूर्ति पूजा करनी चाहिए, मुझे मूर्ति में ही अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर नोवर के रूप में है। तो वो तो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो इस मूर्ति के रूप में मुझे ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, वो ऐसा मान रहा है कि मैं ही हूं, तो भगवान तो अपना ही फल देंगे मूर्ति पूजा में। कॉमन सेंस की बात है। अगर वो ऑल नोइंग है तो क्या उन्हें ये इतना पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति मूर्ति में मेरी भावना कर रहा है? क्या इतनी बात ऑल नोइंग भगवान को पता नहीं चल सकती? कॉमन सेंस की बात है, क्यों नहीं पता चलेगी? तो तब तक उसे मूर्ति पूजा करनी चाहिए जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेद दर्शिकों में मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हुआ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में, देखो हमारा परम तत्व कोई ऊपर बैठा नहीं है, हाँ, कोई सिंहासन पे अपने बच्चों को नीचे छोड़ के खुद मजे कर रहा है पता नहीं किस किस के साथ, ऐसा नहीं है। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के साथ पूजन, समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। देख लो भाई, अब इतनी उच्च कक्षा की बातें ये आप लोगों में नहीं हो सकती, मैं जानता हूं। और भाई आगे से कभी इन सब रूप का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि ये विजुअलाइजेशन के पीछे कितना बड़ा साइंस होता है, और विजुअलाइजेशन से सच में इस प्रकार की एनर्जी अट्रैक्ट होती है और इस प्रकार की एनर्जी हमारे लिए काम करती है, ये बात आज साइंस मान रहा है। एनर्जी के लेवल का जो साइंस है वो इस बात को स्थापित कर रहा है कि हाँ ऐसा सच में होता है। जैसे पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होगी, नेगेटिव सोचते रहने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी तो नेगेटिव चीजें होगी। तो भाई भगवान का ध्यान जब, तो इतना सेंस यूज करो, तो क्या भगवान का हम ध्यान करेंगे तो क्या भगवत स्वरूप वाली एनर्जी अट्रैक्ट नहीं होगी क्या हमारी ओर? कॉमन सेंस की बात है। जब पॉजिटिव सोचने पर, पॉजिटिव भावनाएं करने पर पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स जब हम सोचते रहते हैं तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव चीजें हमारे साथ होने लगती है। तो क्या भगवान का रूप ध्यान करेंगे, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो क्या भगवान की शक्तियां अट्रैक्ट नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मुझे वो बताओ ना। हाँ, इतना सा कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों में, और तुम आए सनातन धर्म को एक्सपोज करने, मुझे तो ये सुन के ही मुझे हंसी आती है कि इतना बड़ा जोक, सनातन धर्म को एक्सपोज करने। जैसा हम विजुलाइज करेंगे, जितनी निरंतरता से और जितना तीव्र अंतःकरण के साथ, तीव्र इंटेंशन के साथ, तीव्र भावों के साथ, उसी प्रकार की एनर्जी अट्रैक्ट होगी और फिर धीरे धीरे वो सर्वव्यापक चैतन्य उसी का नाम और रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होगा, व्यवहार करेगा। जिस दिन इस साइंस को, इस साइंस क्या, ये स्पिरिचुअल लॉ है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा एक लॉ है, वैसे ही जिस दिन इस लॉ को, इस आध्यात्मिक कानून को, इस आध्यात्मिक लॉ को, इस यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन ये सब बातें तुम्हें अजीब नहीं लगेगी। इनफैक्ट बातें छोड़ो, उस दिन ये जितने भी मैजिकल ट्रेडिशंस थे वो कैसे काम करते थे वो भी समझ में आ जाएगा। नेचर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। नेचर के तत्वों को, नेचर की एनर्जीज को हम कैसे हमारे लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी भावनाओं से, जिसके ऊपर पूरा अकल्टिज्म टिका हुआ है, वो भी समझ में आ जाएगा। बस शर्त इतनी है कि स्पिरिचुअल लॉ को समझ जाओ और एक्सेप्ट कर लो। तो बस इतना ही कहना है मुझे, इन लोगों से गुमराह मत हो आप लोग, ये लोग कुछ नहीं जानते। और फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखना और सेकंड पार्ट देखना, मतलब ये वाला। आई होप बहुत हद तक क्लैरिटी आई होगी, बहुत हद तक उम्मीद है मुझे। और एक और प्लेलिस्ट है डिस्ट्रॉइंग अब्राहमिज्म, इस प्लेलिस्ट के वीडियोस देखो, उसके साथ साथ विच परम धाम इज मेंशन्ड इन गीता, क्योंकि कितने लोग, अरे हमारे शास्त्रों में भी परम धाम का अलग अलग नॉनसेंस अर्थ निकाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो ये अच्छे से ये 2 वीडियोस देख लोगे, पुराणों को हम कैसे समझे और कैसे इन्हीं पुराणों में कहा गया है कि ये सारे जो लोकाज है वो सिंबॉलिक है। हमारे ही पुराणों में कहा गया है, मैंने बुक खोल खोल के दिखाया है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बुक खोल खोल के। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर पुराणों को समझना है, कि मैंने एक कला सिखाई है इसमें कि कैसे पुराणों को समझा जाता है, ये लोकाज की बातें और ये सब को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे ये सब विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए है। और परम धाम यानी अंडरलाइंग रियलिटी, धाम यानी कि आश्रय, तो ब्रह्म हम सबका आश्रय है, हम सबकी अंडरलाइंग रियलिटी अधिष्ठान है, तो ब्रह्म स्वरूप में खुद को जान लेना ही परम धाम है।
और ये सब मैंने गीता से प्रूव किया है और विष्णु पुराण से भी और इस तरह से प्रूव किया है जिसका खंडन कोई कर नहीं सकता कभी भी। तो इसलिए ये 2 वीडियोस भी अच्छे से देख लीजिए, परम धाम की प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो बस इतना ही कहना है, इन लोगों से गुमराह मत हो। इन सब चीज़ों के पीछे स्पिरिचुअल लॉज है, स्पिरिचुअल साइंस है, गूढ़ विज्ञान है। इसी के आधार पर जितने भी अकल्ट ट्रेडिशंस हैं उनकी मान्यताएं और उनकी प्रैक्टिसेस टिकी हुई है। इस स्पिरिचुअल लॉ को अगर आपने समझ लिया ना, आप इस दुनिया के रहस्यों को समझते हो जाओगे। इनफैक्ट इस दुनिया का जो रहस्य, इस दुनिया के जितने भी रहस्य हैं उनमें से सबसे बड़ा रहस्य यही है, ये जो स्पिरिचुअल लॉ मैंने बताया, ये चाबी है हर एक चीज की। बस इतना ही कहना है मुझे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।